दोस्तों, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का स्तर थोड़ा सरल लेकिन तथ्यात्मक होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के बुनियादी ज्ञान और नागरिक सुरक्षा तथा पुलिसिंग से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो उनको जरूर से ध्यान से पढ़ें। जैसा कि पहला है, उत्तर प्रदेश एक नज़र में बेसिक फैक्ट्स, जैसे कि यूपी का राजकीय पशु बारहसिंघा, यूपी का राजकीय पक्षी सारस क्रेन जिसको बोलते हैं, और यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़, यूपी का राजकीय पुष्प पलाश टिशू जिसको आप गांव की भाषा में बुंदेलखंड में इसको छिवली भी बोलते हैं, और यूपी का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इसी प्रकार दोस्तों, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा से आने वाले कुछ प्रश्न, जैसे होमगार्ड की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना 6 दिसंबर 1642 को हुई थी। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा, सांप्रदायिक दंगे के दौरान पुलिस की सहायता और आपदा प्रबंधन। नारा क्या होता है इसका? निष्काम सेवा, सेल्फ लेस सर्विस। कंट्रोल, इसका कंट्रोल कौन करता है? तो होम गार्ड विभाग सीधे प्रमुख सचिव के अधीन कार्य करता है। कंट्रोल, इसका होम गार्ड विभाग सीधे प्रमुख सचिव के अधीन कार्य करता है। अन्य महत्वपूर्ण सदाबहार प्रश्न। सदाबहार प्रश्न का मतलब है कि जो अक्सर यूपी के एग्जामों में आते हैं। तो गंगा नदी का प्रवेश, यूपी में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। सबसे बड़ा मेला, यूपी का सबसे बड़ा मेला है, यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ मेला प्रयागराज का। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया था। इसी प्रकार एक प्रश्न और आपसे है कि गंगा नदी यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती, लेकिन यूपी से बाहर किस जिले से निकलती है? को कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है। चीनी का कटोरा, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। यूपी का चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? मुजफ्फरनगर। गन्ना के उत्पादन के कारण इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं इसका दूसरा भी मिल सकता है। प्रथम प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वो है गोविंद बल्लभ पंत। और दोस्तों बताएंगे कि इन्हीं के नाम पर एक झील भी बनी है, कृत्रिम झील। वो किस नदी पर बनी है? तो वो बनी है रिहंद नदी पर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, और ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ताला नगरी के नाम से दोस्तों किस जिले को जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूपी का ये है, अलीगढ़। ठीक है, और आगे है भूगोल और नदियाँ। तो यमुना नदी, यूपी में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये सहारनपुर से प्रवेश करती है। आपको बताना है कि यह जो यमुना नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का भी कार्य करती है। गोमती नदी लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? तो यह है गोमती नदी किनारे। और कौन सा शहर है जो बहुत फेमस है गोमती नदी किनारे बसा? वो है जौनपुर दोस्तों। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? तो ये यमुना नदी पर बना है। और किस जिले पे है? तो सहारनपुर जिले पे है दोस्तों। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है जो यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए वायरल वन लाइनर प्रश्न, ठीक है, हेडिंग में ही पढ़ा है। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें? तो 80। देखिए तो है नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन होमगार्ड का है तो स्तर भी कम रहे, स्तर भी नीचे रहेगा जीके का थोड़ा पूछने का, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें जरूर है।
यूपी के जिलों की कुल संख्या, यूपी के जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 75। दोस्तों आपको एक करंट का क्वेश्चन भी है कि यूपी में 76 जिले बनने की भी बात बीच में हुई थी, और जो कहाँ पर बनने जा रहा है, तो अलीगढ़ और बुलंदशहर के हिस्सों से थोड़ा सा लेकर के एरिया, वहाँ पर एक नया शहर जिसका नाम है दोस्तों कल्याण सिंह नगर। किस नाम से? कल्याण सिंह नगर के नाम से। और राजधानी लखनऊ को पूर्णतः राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1935 में घोषित किया गया। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिलों के कुछ प्रसिद्ध उपनाम हैं जो यूपी होमगार्ड में पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं। जैसे कि प्रयागराज को किस नाम से जाना जाता है? तो संगम नगरी हो गया, कुंभ नगरी हो गया, तीर्थराज हो गया, अमरूद की नगरी, इन नामों से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस के लिए। वाराणसी को देखिए मोक्ष नगरी, घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी, भारत की धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लखनऊ का उपनाम क्या क्या है? तो लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर इत्यादि नामों से जाना जाता है। कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चर्म नगर या उद्योग नगर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आगरा को दोस्तों ताज नगरी, पेठा नगरी, अयोध्या को रामनगर, राम जन्मभूमि, ईश्वर का निवास, कन्नौज को इत्र नगरी और खुशबुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, चूड़ियों का शहर, कांच नगरी, मेरठ को क्रांति नगर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी, इसलिए इसे क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है। कैंची नगर, खेल का शहर इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों बरेली को सूरमा नगरी, बांस बरेली इत्यादि नामों से फेमस है। इसी प्रकार दोस्तों आगे जौनपुर शहर है। अभी पीछे ही हमने बताया कि जौनपुर जो है किस नदी किनारे बसा है, तो आप बताएंगे गोमती नदी किनारे। जौनपुर को सिराज ए हिंद, पूरब का सिराज इस नाम से जाना जाता है। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों का नगर इत्यादि नाम से फेमस है। अगला दोस्तों गाजीपुर। गाजीपुर को जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है जो यूपीजी के से अक्सर बनता है, वो है काशी की बहन। क्या है? काशी की बहन। काशी की बहन किसको कहा जाता है? तो वो गाजीपुर को कहा जाता है। गोरखपुर गोरखधाम, गीता प्रेस नगर के नाम से। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उसका उत्तर है चंदौली। क्या है दोस्तों? चंदौली। इसी प्रकार दोस्तों रामपुर को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। देखिए दोस्तों नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको दी है रामपुर, लेकिन इसमें जो चाकुओं का नगर ये इसके लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। चाकुओं का शहर रामपुर को कहा जाता है, यही क्वेश्चन बनता है। और भदोही, भदोही जो है दोस्तों यहाँ कालीन नगरी के नाम से भदोही को जाना जाता है। और सहारनपुर को लकड़ी की नक्काशी का शहर के नाम से जाना जाता है।